कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इन दोनों में क्या रिलेशन है और क्यों है। बस क्या नहीं पढ़ने वाले, क्यों पढ़ने वाले, क्यों है रिलेशन। भाई ये रिलेशन क्यों एग्जिस्ट करता है कि भाई किसी भी फंक्शन एफ एक्स ले लो, उसका तुम इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन निकालो, हम एज्यूम करते हैं कि उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स है प्लस सम सी है, ठीक है, depending on what initial point you choose the value of c, right? So you have this fx as integration, right? Integration. तो भाई इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालने पर क्या होगा कि भाई तुम्हें फिर एफ एक्स ही मिलने वाला है। ये क्यों होता है भाई, ये इंटीग्रेशन क्या काम कर रहा है कि भाई किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो फिर डेरिवेटिव निकालो तो वही फंक्शन निकल जाएगा। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का अपोजिट काम, जो काम अपोजिट चल रहा है, ये कैसे होता है ये देखेंगे आप, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्राफ के मदद से हम समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये हो गया अपना लाइन, ठीक है, ये हो गया अपना एक्सिस जिसमें हम देखने वाले हैं। एक में हम देखेंगे क्या कि भाई एफ एक्स देखेंगे, दूसरे में हम क्या देखेंगे, एफ एक्स देखेंगे, समझ रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं कि ये फंक्शन लेते हैं, ठीक है, नहीं ये फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि भाई ये तो इंटीग्रेशन है एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये हम कैसे बनाएंगे कि ये हम लेंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट तक एरिया 0 है, 0, तो 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट तक कुछ एरिया एक्यूमुलेट हो गया, इस पॉइंट तक कुछ एरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक देखते हैं, इस पॉइंट तक क्या है, इतना एरिया है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ भाई, x1 कहता हूँ। फिर दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, x2 कहता हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, नीचे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ओ मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ नीचे तक, ठीक है। तो क्या है कि भाई ये x1 और x2 पॉइंट है, ठीक है। x2 पॉइंट को रेड में ही लिखता हूँ कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है, x2 पॉइंट। तो x1 और x2 पॉइंट जो है, तो x2 पॉइंट तक का एरिया क्या होगा, x2 पॉइंट तक का एरिया ये होगा, ठीक है, ये होगा जो रेड में मार्क किया है ना, ये x2 पॉइंट तक का एरिया होगा, जो ग्रीन में मार्क किया है ना, वो x1 पॉइंट तक का एरिया होगा। तो इंटीग्रेशन निकालने पर क्या मिलेगा मुझे कि मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा ना, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि एरिया तो बढ़ता जाता है भाई। एरिया क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब एक्यूमुलेटेड एरिया होता है ना, किसी भी इनिशियल पॉइंट से एक्यूमुलेटेड एरिया होता है, तो पॉइंट आगे बढ़ता जाता है। तो अगर पॉइंट सब एरिया पॉजिटिव है तो जुड़ते जाएंगे और ये इंटीग्रेशन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो निकलता है कब निकलता है कि भाई अगर मैं इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन फंक्शन को डेरिवेटिव कर दूं, ये प्रूव करना चाहते हैं हम, ठीक है। ये हम लॉजिकली इस्टेब्लिश करेंगे, ये कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है इधर कि हम ये डी एफ एक्स ओवर डी एक्स है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स क्या देता है बताओ, कैपिटल एफ एक्स तो एरिया देता है ना किसी भी पॉइंट तक का,
एफ एक्स मतलब एफ, ये कैपिटल एफ एक्स मतलब एरिया ही तो है भाई। एक्स किसी भी इनिशियल पॉइंट से एक्स पॉइंट तक का एरिया देता है एफ एक्स, राइट। तो हम डी ए लिखते हैं इसको, ठीक है, डी ए ओवर डी एक्स, समझ रहे हो। तो भाई हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि भाई ये जो एरिया वाला फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैं इस x1 पॉइंट पर निकालता हूँ, ठीक है, और क्या मान लेता हूँ कि मैं x1 और x2 पॉइंट बहुत नज़दीक के पॉइंट है, जिनका डिफरेंस क्या होता है x2 माइनस x1 dx होता है, और dx टेंस टू क्या होता है भाई यार, dx टेंस टू 0, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या कि भाई x2 और x1 बहुत नज़दीक है, ताकि इनका डिफरेंस जो होगा ना टेंस टू 0 है, मतलब बहुत नज़दीक वाले पॉइंट है। ये दिखाने में बहुत दूर दिख रहे हैं इधर, बट दे आर वेरी नियर, ओके। तो अगर मैं, सिंस दिस इज द फंक्शन ऑफ एरिया, राइट, दिस नीचे वाला कर्व इज इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, राइट, सो दिस इज एरिया वाला कर्व, राइट। सो अब क्या करते हैं कि भाई किसी भी, अब हम क्या निकालेंगे भाई, किसी भी x1 पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालेंगे, डी ए ओवर डी एक्स निकालेंगे। जो डी ए क्या है कि चेंज इन एरिया है, डी एक्स क्या है, चेंज इन डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस चेंज करने पर कितना एरिया चेंज हो रहा है, ये हमें ये इसको मेज़र करता है, ठीक है, डी ए ओवर डी एक्स। तो हम डी ए ओवर डी एक्स मेज़र करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस एरिया वाला फंक्शन के का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इसका डेरिवेटिव निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, ये ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो चेंज इन एरिया जो है, सपोज x1 और x2 बहुत नज़दीक वाले पॉइंट है, x1 और x1 में f(x1) निकालूंगा ना, तो मुझे x1 तक का एरिया मिल जाएगा, जो ग्रीन पार्ट में डिनोट किया है ना, ये f(x1) है। f(x2) जो रेड पार्ट में डिनोट किया ना मैंने एरिया, वो f(x2) देता है, ठीक है, f(x2) देता है। तो अब चेंज इन एरिया क्या हो गया बताओ, इधर ये एरिया 1 है, चेंज इन एरिया ओवर चेंज इन डिस्टेंस, राइट। तो चेंज इन एरिया मतलब क्या है कि एरिया 2 ओवर एरिया 1, चेंज इन डिस्टेंस मतलब x2 ओवर x1, राइट। बट द कंडीशन इज, सिंस इट इज dA एंड dx, द पॉइंट शुड बी वेरी नियर। कंडीशन उतना ही होगा। ये चेंज इन एरिया ओवर चेंज इन x से ये क्या फ़र्क होता है बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें डेल्टा x और डेल्टा a जो है ना डिफरेंस, ये बस डिफरेंस है। लेकिन अगर ये डिफरेंस टेंस टू 0 कर दूँ ना, मैं टेंस टू 0 कर दूँ तो ये हो जाएगा, डिफरेंस डेल एक्स टेंस टू 0 कर दूँ ना तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बस फ़र्क क्या है इसमें, a2 माइनस a1 और x2 माइनस x1 है, लेकिन ये दो पॉइंट जो x1 और x2 है बहुत नज़दीक है, समझ रहे हो। तो a2 माइनस a1 हो गया, तो हमने एज्यूम किया है कि x1 और x2 बहुत नज़दीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इस पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट के लिए a2 माइनस a1 ओवर x2 माइनस x1, राइट। तो हम a2 माइनस a1 कर रहे हैं, तो a2 मतलब क्या है भाई, एरिया एट x2 है, एरिया एट x2 है, एरिया एट x2 है, एरिया एट x2 मतलब क्या होता है, f(x2) होता है, जो कहाँ से निकलता है, रेड पार्ट वाला, माइनस a1 मतलब एरिया एट x1 है, एरिया अप टू x1 से, एरिया अप टू x1 फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, राइट, जो क्या है f(x1) है ओवर x2 माइनस x1 है। तो ये चेंज इन एरिया जो है ना f(x2) माइनस f(x1), f(x2) माइनस f(x1), f(x2) मतलब क्या हो गया, रेड पार्ट हो गया, f(x1) मतलब ग्रीन पार्ट हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये एरिया हो गया, समझ रहे हो, ये एरिया हो गया। अगर x1 और x2 नज़दीक है तो ये रेक्टेंगल को अप्रोक्सीमेट करेगा ना, तो रेक्टेंगल हमारा डिफरेंस, ये ऊपर वाला डिफरेंस क्या हो गया कि ये दोनों x1 और x2 पॉइंट के बीच में जो रेक्टेंगल बनता है ना, उसी रेक्टेंगल का एरिया निकल गया ये, तो ठीक है, क्योंकि इस x1 x2 तक का एरिया माइनस x1 तक का एरिया करोगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई कि dx, अगर x2 माइनस x1 को dx एज्यूम करें तो dx है, dx ब्रेथ हो गया, ब्रेथ x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है, और उस x2 माइनस x1 को क्या लिख रहे हैं हम, dx लिख रहे हैं, और हाइट क्या है इस फंक्शन का हाइट,
दैट इज एफ एट दिस पॉइंट मतलब x1 और x2 बहुत नज़दीक वाले पॉइंट है ना, इसलिए एफ एक्स वन प्लस डेल एक्स करेंगे, ठीक है, एफ एक्स वन प्लस डेल एक्स, डी एक्स, डेल एक्स नहीं डी एक्स, क्योंकि x1 और x2 का डिफरेंस क्या है, डी एक्स है, ठीक है। तो भाई x2 माइनस एक्स वन डी एक्स है, ठीक है, नीचे वाला x2 माइनस एक्स वन का मतलब क्या है, डी एक्स है, तो डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या रिमेन क्या कर गया, एफ एक्स वन प्लस डी एक्स, सिंस वी नो डी एक्स टेंस टू जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एफ एक्स वन लिख सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब हमारा क्या निकल गया कि भाई हमने एक्स वन पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला था, एक्स इस इंटीग्रेशन का फंक्शन जो था, इस फंक्शन का हमने एक्स वन पॉइंट पे क्या निकाला था, डेरिवेटिव निकाला था। ये किससे बराबर, ये किससे इक्वल निकल गया, एफ एक्स वन से निकल गया। मतलब हम इस इंटीग्रेशन वाले कर्व को डेरिवेटिव, कर्व के इस पॉइंट पे डेरिवेटिव करके क्या निकाल रहे हैं, हम ओरिजिनल फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि भाई डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन निकल जाएगा। इस तरह से हम लॉजिकली कह सकते हैं। अब इसको मैं रिवाइज करूँगा एक बार, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी, बहुत सिंपल चीज़ है। सब चीज़ सुनने पर एक ही बार सुनने पर थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान चीज़ है। एक बार मैं फिर थोड़ी डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डी ए ओवर डी एक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डी ए मतलब चेंज इन एरिया होता है, चेंज इन एरिया होता है ए टू माइनस ए वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक्स टू और एक्स वन बहुत नज़दीक वाले पॉइंट होना चाहिए। तो एरिया का डिफरेंस मतलब क्या होता है कि भाई जो हम इस वाले फंक्शन में निकाल रहे हैं ना, डी ए ओवर डी एक्स, इसका स्लोप निकाल रहे हैं हम, समझ रहे हो, इसका स्लोप निकाल रहे हैं। और जो इसका स्लोप निकाल रहे हैं मतलब ए टू वैल्यू, इसमें ए वन वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ए टू वैल्यू है। तो ए टू माइनस ए वन, और ए टू वैल्यू मतलब ये ए टू वैल्यू मतलब इस फंक्शन का एक्स टू तक का एरिया है, समझ रहे हो। ए टू का वैल्यू मतलब क्या है, इस फंक्शन का एक्स टू तक का एरिया है। ए वन का वैल्यू मतलब क्या, इस फंक्शन का एक्स वन तक का एरिया है। तो हम ए टू माइनस ए वन करेंगे तो हम क्या निकालेंगे कि भाई इस रेक्टेंगल मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्या है, डी एक्स इंटू द हाइट ऑफ रेक्टेंगल, राइट, विच इज, और एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है, डी एक्स है। तो क्या हो गया, डी एक्स कैंसिल हो गया और हाइट ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो मतलब हाइट ऑफ द ओरिजिनल, अगर हमने एरिया मतलब ये एरिया मतलब क्या है, इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें क्या हो गया, ओरिजिनल फंक्शन का हाइट निकल गया। ओरिजिनल फंक्शन का हाइट निकलना मतलब क्या है, ओरिजिनल फंक्शन निकल गया। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये है। अब हम एक दूसरी बात को क्लियर करेंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो हमने निकाला था ना इंटीग्रेशन का, जो किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन, जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आता है कि एफ एक्स आता है, अगर जीरो से इनिशियल पॉइंट लें तो, जीरो इनिशियल पॉइंट नहीं लेंगे तो कुछ एडिशन करना पड़ेगा कंस्टेंट, ताकि हम कंपेंसेट करें किसी भी उस पॉइंट से जीरो तक का एरिया को कंपेंसेट करेंगे। तो ये जो था हमारा इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो सकता है कि भाई इंटीग्रेशन करोगे तो ये बहुत फंक्शंस आएंगे, मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या आएंगे कि भाई अगर ओरिजिनल एफ एक्स ये है तो हमारा क्या हो गया कि भाई कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है मतलब जीरो से लेकर बढ़ते जाएगा, ऐसे आएगा। ये क्या है, हमने क्या एज्यूम किया, जीरो से आगे एरिया नहीं है एज्यूम किया है, लेकिन अगर हम इनिशियल पॉइंट कुछ रख देंगे, कुछ भी इनिशियल पॉइंट से लेने लगेंगे एरिया, तो इतना एरिया से ये कर्व क्या, इतना एरिया से हर
इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट तक का एरिया क्या होगा, इतना एरिया से ज़्यादा हो जाएगा ना, इनिशियल पॉइंट ये लेंगे तो, इसलिए एक कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो मतलब ये कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन है प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैंने अच्छी तरह से नहीं कहा। ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे कर्व, ठीक है, कर्व सर्टेन वैल्यू से क्या हो जाएंगे, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। सेम कर्व है लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट, नीचे शिफ्टेड है, समझ रहे हो, नीचे शिफ्टेड है, ऊपर शिफ्टेड है। तो ये मतलब एक कर्व का इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा आ रहा है, तो भाई डेरिवेटिव निकालने पर क्या होगा, ये सवाल होगा आप लोग का, ठीक है। यार इतने कर्व्स हैं, डेरिवेटिव निकालने पर क्या होगा, लेकिन क्या होगा कि डेरिवेटिव मतलब तो रेट ऑफ चेंज है, किसी भी कर्व का रेट ऑफ चेंज, कितना फास्ट चेंजिंग कर्व है, कितना स्लो चेंजिंग कर्व है, समझ रहे हो। डेरिवेटिव मतलब अगर ये कर्व, यही कर्व अगर ऊपर शिफ्ट, ये कर्व मतलब क्या है कि यही कर्व को ऊपर शिफ्ट किया है, और ये कर्व मतलब क्या है, यही कर्व को नीचे शिफ्ट किया है। सब कर्व सेम कर्व है लेकिन ऊपर नीचे शिफ्ट किया है, मतलब इनका रेट ऑफ चेंज, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे ना, ये सब कर्व का डेरिवेटिव सेम आएगा और वो ओरिजिनल फंक्शन से बराबर होगा, समझ रहे हो। इसका इंटीग्रेशन ये है, और इतने ज़्यादा, इसका एक कर्व का इंटीग्रेशन क्या निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है, पैरेलल कर्व्स निकल रहे हैं, पैरेलल कर्व्स निकल रहे हैं, सब वैसे ही कर्व्स लेकिन ऊपर नीचे, समझ रहे हो, एक थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा सा नीचे, ऐसे एक कर्व का इंटीग्रेशन बहुत निकल रहे हैं। लेकिन इन सब कर्व्स, कोई भी कर्व्स ले लो तो आप अगर इनका डेरिवेटिव निकालोगे ना, सिंस they are the same curve shifted up and down, the rate of change of each curve is same. So if you find the derivative of this, then you will get the same function, original function, which is only one. Each of them, each of these curves which were found by the integration of this original curve, each of them have the same rate of change, and calculating the derivative of all these curves, parallel curves, is going to give you the same derivative, which is equal to the original function. So you don't have to worry about this, this is not the thing to worry about, because one function if you integrate, you will get many functions, but all of those functions, if you find the derivative of them, you are going to get same original function. You're not going to get different derivatives, okay. So yeah, that's all. Thank you.